जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए आपका मॉडल पेपर देखने वाले हैं 2024-25 के सेशन का। बच्चों, इससे पहले हमने आपको विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराए थे। 2 सेट बच्चों हमने आपको दिए थे और उनमें से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में फंसे। अब जो क्लास 9th सोशल साइंस के लिए हम आपका मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको ये जो मॉडल पेपर है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए। टोटल 75 मार्क्स के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और बच्चों जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर, और आपको फुल जो मॉडल पेपर है इसका सॉल्यूशन भी बच्चों आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और बच्चों जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 1789 यानी कि 1789 में हुई थी। इसके बाद में बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ऑप्शन में हमें मुसोलिनो, नेपोलियन, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं, ये दिए हैं। फ्रांस की क्रांति बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के समय भारत पर लुई 16वां का शासन था। नेक्स्ट है हमारा एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो बच्चों इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय, यानी कि बच्चों जो आपका बी ऑप्शन है यह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। ऑप्शन में हमें अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा और खांसी दिया है। उत्तर में बच्चों आपका महेंद्रगिरी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी नहीं है। ऑप्शन में बीज, मशीन, जनरेटर और औजार दिया है, तो जो ए वाला ऑप्शन बीज आपका सही उत्तर है। इसके बाद में इनमें से कौन सा अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो नकद रुपया, जनरेटर, टरबाइन और थ्रेसर। इसमें बच्चों आपका ए ऑप्शन नकद रुपया सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको दिए। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन में प्राप्त हुआ, तो 1945 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बाद में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो ये आ जाएगा बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। फिर जो आपका प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1714 में हुई थी, और भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिए। तो बच्चों जो कर्क रेखा है, क्या लिखोगे? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद में चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए ये आपके कंप्लीट हुए। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका एक वाक्य एक शब्द में जो हमें आंसर्स देने हैं। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। नेक्स्ट है पालमपुर के निकटतम छोटी कस्बे का नाम बताइए। उत्तर में आएगा आपका शाहपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो 1960 के दशक में। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम प्रच्छन्न बेरोजगारी बच्चों होता है। इसके बाद में रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय जो था रूस का अंतिम जार था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील हमारी ओडिशा में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बच्चों हम यहाँ पर आपके मैच द कॉलम सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी आपको कुछ इस प्रकार से थी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, देखिए बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश भारत है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है, इसलिए कनाडा से मैच करेंगे। टाइल जो है बच्चों इसे हम मैच कर लेंगे। सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक कर है, कर था, तो इसे सी से ऑप्शन करेंगे। टाइड जो है चर्च के द्वारा लिए जाने वाला एक कर था। और कार्ल मार्क्स बच्चों दास कैपिटल की रचना की है, इसलिए कार्ल मार्क्स को इससे मैच करेंगे। अब हमें दिया है बच्चों चीन अधिक उपज देने वाली फसल, तो देखिए बच्चों आपकी हो जाएंगी HYV, और चीन का और जैसलमेर का हमारा है। तो जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 मिनट में आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो चलिए बच्चों इसका आपको बता दें, इतना हम मैच कर चुके थे। अब जो आपको दिया है बच्चों जैसलमेर, तो राष्ट्रीय जनसंसद तो हमारा है बच्चों यहाँ पे चीन, और जो हमारा जैसलमेर बचा है इसे हम बरकान से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं सत्य मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो जो इसमें हमारा आएगा सत्य। ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एस्टेट में विभाजित था, तो दूसरा भी बच्चों हमारा सत्य है।
इसके बाद में अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, तो तीसरा भी क्वेश्चन हमारा सही है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में हिमालय, ये बच्चों असत्य आएगा आपका। चीन की सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो बच्चों इसमें आप सत्य करोगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये गलत है। अभी बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे और फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था। देखिए छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अथवा में आपका क्वेश्चन है, टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, और टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, है ना। तो क्षेत्रफल में जो भारत देश से बड़े हैं उनके बताना, चीन, कनाडा बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, और हम देखते हैं बच्चों अभी आपको इनके आंसर बताएंगे। अथवा वाला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल में बड़े हैं, रूस सबसे बड़ा है, कनाडा बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सभी देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। अथवा में आपका क्वेश्चन है, अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं हमें लिखनी है। अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में बताना है। साथ में बच्चों ये एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन हमें नीचे दिया गया है, कृषि आधारित कोई 2 उद्योगों के नाम हमें बताने हैं। तो जो 7वें नंबर का क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था। 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता का अधिकार। अथवा वाला जो आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर ये रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की जो अथवा में हमसे प्रश्न पूछा है इसका उत्तर ये है, भारत में वस्त्र और चीन उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। और जो सभी आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। कोऑपरेटिव क्या था, खूनी रविवार की घटना क्या थी, भावर क्या है। बच्चों ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सेवा क्षेत्र क्या है, बेरोजगार शब्द से क्या आशय, संविधान से क्या आशय बताना है, लोकतंत्र की 2 प्रमुख दोष बताना है, पालमपुर गाँव की केर कृषि क्रियाएँ लिखनी है, संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं, 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हो, फ्रांस में दास तथा उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा बताना है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। संविधान सभा का परिचय बताना है। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखना है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है। 21 लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करना है। बांगर और खादर भूमि में अंतर बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो जो बचे हुए आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो, ये है आपका एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप अच्छे से मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सको।